ये है मेरी डीसी दत्ता की टेक्स्ट बुक ऑफ्स, जो कि 9th एडिशन है और ये लेटेस्ट बुक है। अब 10th एडिशन आ गई होगी और ये सफिशिएंट बुक है एक बैचलर मेडिकल स्टूडेंट के लिए। इसमें से मोस्टली दिया गया है, हालांकि ऑल ओवर दिया गया है, सिलेबस से ज़्यादा दिया गया है जितना एक बैचलर मेडिकल स्टूडेंट का सिलेबस रहता है। अब इसके हम थोड़ा सा ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक तो ऑलमोस्ट नहीं देखा सभी बुक में रहते हैं, जो मोस्टली इसमें दो ड्रॉबैक मुझे मिले समझ में आए हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये है कि इसमें से लिख देता है पेज नंबर इतने में चले जाओ, तो उतने पेज नंबर में कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। और ना मिलने का कारण ये है कि डीसी दत्ता की दो बुकें आती है, गायनी आती है, एक ऑप्स आती है। तो ऑप्स वाले का कुछ पार्ट गायनी में कवर कर देता है और गायनी का कुछ ऑप्स में कवर कर देता है। तो ये इसकी ड्रॉबैक पहली हुई। दूसरी ड्रॉबैक इसकी ये है कि जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे वर्ड जो लिखे हैं ना आए, तो ये वर्ड के कारण बहुत सारे, जैसे अंदर है ना कोई लिख दिया छोटे वर्ड, तो उसको आप को याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं याद है तो आप यहाँ आइए, पहले इसको देखिए, फिर यहाँ वापस जाइए, फिर आप वहाँ से कंटिन्यू करिए। तो जब ये करने में ना एक रिथमेसिटी जो रहती है वो ब्रेक हो जाती है और पढ़ने का मन नहीं लगता। तो ये रहा। अब इसकी हम प्राइस की बात कर लें तो डीसी दत्ता की टेक्स्ट बुक जो ऑफ्स है, तो ये जब मैंने ख़रीदा था 2019 में, तो ये करीब 8 से 850 के बीच में मिली थी 20 डिस्काउंट के साथ। और अच्छी बुक है, इसमें से फुल डिटेल्स दिया गया है। हम कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं इसमें, तो कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या है, एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को कवर किया गया है। इसमें से पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आ जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाता है कि कैसे ओवम बनता है, स्पर्मोजेनेसिस कैसी होती है, ओव्यूलेशन कैसे होता है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ही है। और फिर आ जाते हैं प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन कैसे बनते हैं। और द फीटस आ जाता है, फीटस क्या होता है, फीटस का सर्कुलेशन क्या होता है, चेंजेस ऑफ सर्कुलेशन क्या हो जाता है फीटस में, और मदर में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये चैप्टर में ये कहता है फिजियोलॉजी, जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल जो है, जो प्रेगनेंसी कंसीव के उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो दिया गया। एंडोक्राइनोलॉजी इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइनोलॉजी का रिप्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशन है ये भी दिया है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कैसे आप डायग्नोस करोगे, फर्स्ट टाइमस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, और उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के कैसे आप डायग्नोस करोगे कि ये प्रेगनेंसी है और कितने मंथ की है, ये है। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं द फीटस इन यूट्रो, मतलब बच्चा, फीटस जो है ना वो यूटेरस में किस पोजीशन में है। और 9वें में आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फीटल स्कल एंड द मेटरनल पेल्विक, फीटल का जो स्कल है वो कैसे है, मतलब कि इनलेट है, आउटलेट है, कैविटी में है या मिड पेल्विक में है, ये सब कुछ इसमें है दिया गया है। एंटीनेटल केयर दिया गया है और एंटीनेटल असिस्टमेंट ऑफ फेवर वेलबीइंग है, और पेरीनेटल जीनाइटल काउंसलिंग है, और साथ में है नॉर्मल लेबर, जो कि ऑप्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। नॉर्मल लेबर क्या होता है, कॉज ऑफ लेबर हो गया, कंट्रेक्टाइल सिस्टम हो गया, मायोकार्डियम, फिजियोलॉजिकल ऑफ नॉर्मल लेबर हो गया, इवेंट ऑफ द फर्स्ट लेबर हो गया, सेकेंड लेबर स्टेज हो गया, थर्ड हो गया, और मैकेनिज्म लेबर हो गया, ये सबको दिया है। नॉर्मल पेट्यूरियम हो गया, वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, दिया गया है। और फिर हेमोरेज इन ईयरली प्रेगनेंसी, यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पहले ही यदि हेमोरेज होता है उसको कैसे करोगे, इसमें से देखिए पूरा मिसकैरेज भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया, एटियोलॉजी हो गया, थर्डनेस मिसकैरेज हो गया, और इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो गया। ये पूरा मिसकैरेज के बारे में यहाँ दिया गया है, किसमें, हेमोरेज इन ईयरली प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उसमें हम देखते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा एंड कॉर्ड। तो इसमें से मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या, अगर ट्विंस हैं कि और
ज़्यादा हैं, इसके बारे में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कम है ज़्यादा है, उसके बारे में हो गया। हाइड्रो इसमें से हो गया पॉली हाइड्रोमोनिया, ओलिगो हाइड्रोमोनिया, ये दिया गया है। कार्ड में कि इम्यूनिटी क्या हो रही है, हेरिडिटरी फॉर्म कार्ड बन रहा है या नॉर्मल है। हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ना जब हाइपरटेंशन होती है, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं उसको, इसमें से क्या डायग्नोसिस की क्राइटेरिया है, कैसे मैनेज करोगी, इसके बारे में पूरा दिया गया है। इन इंट्रापार्टम हीमोरेज दिया गया है। और फिर ये मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस एंड द कम्प्लीटरी प्रेगनेंसी है। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं तो गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, प्री टर्म लेबर एंड द बर्थ रप्चर एंड द मेम्ब्रेन, और कंप्लीट प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रेगनेंसी क्या होते हैं, और एबनॉर्मल यूट्राइन का सेक्शन क्या होता है, कंप्लीट लेबर एंड द माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन ऑफ द कार्ड, बच्चे का माल पोजीशन कहाँ है, माल प्रेजेंटेशन कहाँ है, ये पूरा डीप में दिया गया है। और प्रोलॉन्गेड लेबर क्या है, मतलब प्रोलॉन्गेड लेबर का है, सेक्शन लेबर क्या है, डिस्टोसिया का कॉज ऑफ द फीटल एबनॉर्मलिटी क्या है, ये सभी डिटेल्स में दिए गए हैं। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, इंजुरी ऑफ द बर्थ कैनाल है, जब डिलीवरी के समय इंजुरी कौन को बर्थ कैनाल में क्या हो जाता है, तो बर्थ कैनाल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब कुछ दिया गया है। और इम्यूनबिलिटी ऑफ द पेरिनियम हो गया, द टर्म ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, लो बर्थ वेट बेबी, और डिसीज ऑफ द फीटस एंड द न्यू बॉर्न। फिर इसके बाद है फार्माकोथेरेपी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, इंडक्शन ऑफ द लेबर, कैसे करते हैं लेबर को, ठीक है ना। पॉपुलेशन डायनेमिक कंट्रोल एंड कंट्रासेप्टिव भी इसमें दिया गया है। और ऑपरेशन ऑप्स दिया गया है। और सेल्फ मेथड एंड एपिडेमियोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया है। स्पेशल टॉपिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑप्स दिया गया है। करेंट टॉपिक दिया गया है। इमेजिंग दिया गया है कि आप यूएसजी कराओगे, एमआरआई कराओगे या सीटी स्कैन कराओगे तो क्या शो करेगा और कैसे आप वो करोगे। प्रैक्टिकल भी इसमें दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं। ऑलमोस्ट ये बुक सफिशिएंट है। सिर्फ इसमें से दो ड्राबैक देखने को मिला है। पहला क्या है कि इसमें से नंबर दे देता है, और दत्ता की ही ये ड्रॉबैक से बचना है तो दत्ता की ही दोनों आप बुक खरीदिए। कौन सी, ये ऑप्स और गानी। तो ऑप्स और गानी में यदि इधर का उधर देता है, मतलब ऑप्स का गानी में देता है, गानी का ऑप्स में देता है, तो आप कवर कर पाएंगे। तो ये रहा डीसी दत्ता की बुक और ऑप्स। अब हम इसके बाद देख लेते हैं गानी को।